Hi guys, today we are starting our indicator series. ये जो सीरीज होगी इसमें हम एक एक करके इंडिकेटर्स को समझेंगे एंड उसकी डेप्थ में जाके उनको कैसे यूज कर सकते हैं वो भी समझेंगे. आज का जो पहला वीडियो है वी आर स्टार्टिंग विथ EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड हाउ वी कैन ट्रेड यूजिंग EMA. ओके, तो इन सब को समझेंगे हम इसी के साथ साथ कुछ कॉम्बिनेशन भी करेंगे इंडिकेटर्स की, जिससे कि स्ट्रेटेजी होगा या फिर जो भी हम यूज करेंगे इंडिकेटर उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, राइट. मैं ये भी बताऊंगा कि इसके साथ कौन सा इंडिकेटर कंबाइन कर सकते हैं एंड वो इंडिकेटर क्यों कंबाइन कर रहे हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को. अभी मेरे सामने रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज. एंड चार्ट 15 मिनट है, मैं 15 मिनट चार्ट यूज कर रहा हूँ. बाकी यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ EMA. तो यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल. ओके, तो यहाँ पे पहले तो इसका यूज क्या है. जैसे अगर हमने यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस उठाए हैं तो ये क्या इंडिकेट करता है. जैसे अभी क्या है, करेंटली ये 9 मूविंग एवरेज है, राइट. एंड इधर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोज. इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, लास्ट जो 9 कैंडल्स होंगी, लास्ट 9 कैंडल्स का जो क्लोजिंग प्राइस है उन सब का एवरेज जो अभी करेंटली मतलब वो शो करेगा ये हमें, राइट. मतलब अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तुम सबको यहाँ पे, यहाँ पे करेंटली क्या हुआ, जैसे ये आ रहा है ना डॉट 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 बन के फिर वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं एंड देन ये मूविंग एवरेज बनता है, राइट, साथ में. जैसे लेट्स से अब इधर पे लास्ट 9 कैंडल्स उठानी है, राइट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, तो ये जो 9 कैंडल्स हैं, इन 9 कैंडल्स का जो भी एवरेज निकलेगा क्लोजिंग प्राइस का, नॉट ओपनिंग प्राइस, इसका जो क्लोजिंग प्राइस का जो एवरेज निकलेगा उस प्राइस पे ये नेक्स्ट मूविंग एवरेज शो करेगा आगे. ओके, तो ये इस तरीके से मूविंग एवरेज वर्क करते हैं. इसके पीछे कैलकुलेशन होती है एंड अब इसको एग्जैक्टली समझते हैं इनमें किस टाइप के मूविंग एवरेजेस हैं, किसका क्या यूज है. तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे 9 मूविंग एवरेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेजेस होते हैं. एंड तो वीडियो के एंड में मैं ये भी लिस्ट दे दूंगा सबको कि कौन सा मूविंग एवरेज किस लिए यूज होता है. जैसे अभी मैं लेट्स एग्जांपल 200 मूविंग एवरेज लेते हैं, राइट. ये बहुत ही फेमस मूविंग एवरेज है, मतलब बहुत ट्रेडर्स यूज करते हैं. अब मैं इधर ओके करता हूँ, कलर चेंज कर दिया मैंने उसका बिकॉज जिससे हमें समझ आ, राइट. यहाँ पे ये मूविंग एवरेज आ गया. अभी क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग कि ट्रेंड क्या है मार्केट का. इट इज अ ट्रेंड मूविंग एवरेज, मतलब जब भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो हमें बाय ट्रेड देखना चाहिए. वी शुड लुक फॉर बाय ट्रेड ओनली. इट इज इंडिकेटिंग कि जो ट्रेंड है वो मार्केट का वो अप है. ओके, एंड उसी तरह जब मार्केट का ट्रेंड, जैसे यहाँ पे तो नहीं, ये यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है बट ओवरऑल उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा हो, अभी भी ऊपर ही है, राइट. ऊपर है जब तक हम बाय ट्रेड ही देखेंगे. लेट्स से यहाँ पे एक अच्छा एरिया ये जैसे बता रहा है, राइट. मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रहा है, बहुत नीचे आ गया, राइट. 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है मार्केट. वी विल लुक फॉर सेल एंट्री. इस तरीके से 200 मूविंग एवरेज को यूज किया जाता है फॉर ट्रेडिंग पर्पस. ओके, तो अब इसमें आगे देखते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं बेटर. मैं इसके साथ साथ एक और मूविंग एवरेज अप्लाई करने वाला हूँ, वो है 21 मूविंग एवरेज. 21 मूविंग एवरेज को इसका कलर हम, ठीक है ये ब्लू ही सही है, इसको डार्क ब्लू कर देते हैं, थोड़ा क्लियर दिखेगा. ओके, तो यहाँ पे 21 मूविंग एवरेज है अब, राइट. 21 EMA, नॉट MA, मतलब मूविंग एवरेज नहीं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये. ओके, तो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितना है, ये 21 है और ये 200 है, राइट. तो 21 किस लिए यूज होता है, इट इज यूजफुल फॉर पुल बैक्स. पुल बैक मतलब लेट्स से मार्केट अगर इस वे में मूव कर रहा है, ओके, इफ मार्केट इज मूविंग इन अ ट्रेंड, राइट. तो ये जो पुल बैक हो रहा है, ये पुल बैक हुआ, फिर ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, फिर पुल बैक हुआ, फिर ट्रेंड कंटिन्यू हुआ. तो जो ये पुल बैक होता है यहाँ पे, ये जो पुल बैक मैंने बताया था, ये पुल बैक होता है ना, ये ज्यादातर मार्केट
21 EMA के नियर ही पुल बैक लेता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट टू का पुल बैक एंड यहाँ पे फिर वापस अप मूव, राइट, अगेन मार्केट टू 21 मूविंग एवरेज के नियर ही पुल बैक एंड देन अगेन अपसाइड मूव। फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा रेंज में चला गया, देन अगेन मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ अच्छे से, देन अगेन अगर हम देखें यहाँ पे, चलो यहाँ पे फिर से रेंज में है मार्केट, राइट। तो अगर इसी एरिया में देखा जाए जहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है, तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में यूजफुल होता है कौन सा मूविंग एवरेज, 21। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया इस पे एंड देन बाउंस, ओके। अगेन मार्केट ऊपर आया, इधर पुल बैक लिया एंड यहाँ अगेन पुल बैक आया, मतलब यहाँ पे एक रेंज में था मार्केट, ओके। रेंज के बाद जैसे ही रेंज ब्रेक हुई एंड देन अगेन पुल बैक लिया मूविंग एवरेज 21 पे EMA पे एंड देन अगेन मार्केट ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट, राइट। सो इट इज अ पुल बैक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको पुल बैक के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने जैसा बताया, अब इसी के साथ साथ लेट से 50 मूविंग एवरेज, एक और EMA ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक और EMA आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें, इसका कलर हम ब्लैक रख देते हैं, ओके, ब्लैक सही रहेगा यहाँ पे। और इसका हमें क्या है, 50 मूविंग एवरेज। अब 50 का क्या यूज है, अब मैं थोड़ा इसको डिफाइन करता हूँ। 50 मूविंग एवरेज है, वो डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिखाता है, डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस शो करता है। लेट्स से अगर यहाँ पे देखा जाए, ये जो एरिया है, अगर ये यहाँ पे ये एरिया भी देखा जाए, इधर भी मार्केट सपोर्ट लिया एंड ऊपर के मतलब पुल बैक ही हुआ है, बट 221 मूविंग एवरेज जैसा नहीं है ये। इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ किस एरिया में मार्केट सपोर्ट ले सकता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, दिस इज अ सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया। नेक्स्ट टाइम मार्केट आया, 50 मूविंग एवरेज जो है EMA है, इसके नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड वापस इसके अबव चला गया। तो जब भी मार्केट 50 EMA के नियर आता है, सो इट इज इंडिकेटिंग कि वो कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। जैसे यहाँ पे भी सेम चीज हुई यहाँ पे, राइट। सो ये यूजफुल होता है 50 EMA किसके लिए, डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए। जैसे यहाँ पे देखा जाए, एग्जैक्टली यहाँ पे लिया, यहाँ पे सिंपली देखोगे तो यहाँ पे कोई एक सपोर्ट रेसिस्टेंस है, राइट। मार्केट 1 2 एंड थर्ड टाइम यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया। तो जैसा मैंने बताया, ये सपोर्ट और डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ये यूजफुल होता है। तो अभी हमारा जो इसका यूज है, इसको अपन इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबली कैसे यूज कर सकते हैं वो हम थोड़ा समझते हैं, ओके। तो मैं अभी इसमें 50 मूविंग एवरेज जो है EMA है उसको इंक्लूड नहीं करूंगा, इसको बंद रखता हूँ अभी, या इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ओके। अभी हमें क्या चाहिए, 21 EMA, ओके, एंड वी नीड अ 200 EMA। तो अब इसमें क्या करना है, हम इसमें क्या करने वाले हैं कि 200 मूविंग एवरेज क्या इंडिकेट करता है हमें, ट्रेंड, कि ट्रेंड अप है कि ट्रेंड डाउन है, ओके। अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये इंडिकेट कर रहा है ट्रेंड अप है, अगर उसके नीचे चल रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि ट्रेंड डाउन है, ओके। तो अब इसका क्या यूज करना है कि फर्स्ट थिंग, अब इसके भी सबके भी जो लॉजिक होगा, रीजन होगा कि हम इसको क्यों कंबाइन कर रहे हैं साथ में। तो 200 मूविंग एवरेज मैं यूज कर रहा हूँ कि मेरे को ट्रेंड पता चले कि हम किस साइड ट्रेड कर रहे हैं, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, ये पता करने के लिए मैं यूज करूंगा 200 मूविंग एवरेज। अब मैं एंट्री कैसे करूंगा, आई विल एंटर व्हेन मार्केट विल टेक अ पुल बैक, मार्केट विल टेक अ पुल बैक। अब पुल बैक मतलब जैसे लेट्स से मार्केट मूव कर रहा है और पुल बैक लिया, तो इधर पुल बैक पे मैं एंट्री करूंगा। जैसे यहाँ से मार्केट मूव होना वापस शुरू होगा, यहाँ पे मैं बाय करूंगा एंड आई विल एंटर इन दिस ट्रेड। मेरा स्टॉप लॉस बिलो दिस पुल बैक रहेगा, ओके। पुल बैक के नीचे मेरे स्टॉप लॉस और मैं ऊपर की तरफ बाय ट्रेड देखूंगा। अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड जो ट्रेंड है मार्केट का अप है, मतलब मार्केट रेंज में नहीं है, ट्रेंडिंग है, राइट। मार्केट कंडीशन होती है, मार्केट कंडीशन कौन सी होती है, एक रेंज बाउंड मार्केट होता है और ट्रेंडिंग मार्केट होता है, राइट। मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है कि ट्रेंडिंग है। जैसे यहाँ पे देखा जाए क्या है मार्केट कंडीशन इस एरिया में, इस एरिया में मार्केट कंसोलिडेशन में है। बट जैसे ही कंसोलिडेशन यहाँ पे ब्रेक हुई, मार्केट वापस आया, पुल बैक लिया, अगेन आया, पुल बैक लिया, अगेन मूव किया, राइट। तो ये जो मार्केट होगा जब ट्रेंडिंग होगा तब हम इसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे ये जैसे मैंने बताया, ये एरिया क्या है,
ये ओवरऑल एरिया जो है कंसोलिडेशन एरिया, राइट। अब एक कंसोलिडेशन ब्रेक कहाँ पे होगी, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देन मार्केट पुल बैक दिया, देन वी कैन लुक फॉर एंट्री, राइट। तो इस तरीके से हम इसको ट्रेड करने वाले हैं, बट इसके साथ साथ हम और भी कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे। इसके साथ साथ क्या ऐड कर सकते हैं हम, देयर इज अनदर इंडिकेटर कि हमें ट्रेंड की कंफर्मेशन हो। बिकॉज क्या होता है कि लेट से मार्केट रेंज बाउंड है, ओके। तो अब हम रेंज बाउंड मार्केट में एंटर तो कर गए, चलो मैंने यहाँ एंट्री कर ली, ठीक है। तो मेरे को एक कंफर्मेशन चाहिए ना कि मार्केट प्रॉपर, मतलब मेरे को बाय करना है कि नहीं करना है, मार्केट रेंज में है, अभी बाय करूं नहीं करूं। कंफ्यूजन जो है, रेंज बाउंड मार्केट समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड है या क्या है। मार्केट चॉपी मार्केट भी होता है, सो बहुत सारे मार्केट कंडीशंस होते हैं ऐसे, कुछ मतलब 3-4 मार्केट कंडीशंस होते हैं उसको, मतलब और हम जो स्ट्रेटेजी है इसको एक तरीके से हम और फिल्टर करेंगे, ओके। एंड जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होंगे वो लेंगे, ओके। तो उसको फिल्टर करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड का क्या यूज है, यहाँ पे सुपर ट्रेंड मतलब ये सिंपल सा बता रहा है, ये इसके नेम में ही लिखा हुआ है ट्रेंड, राइट। सो इट इज एन इंडिकेटर विच विल टेल अस कि ट्रेंड क्या है मार्केट का। तो इसमें मैं थोड़ी सेटिंग्स पे जाऊंगा, यहाँ पे लेंथ देख रहे हो, यहाँ पे 10 है, फैक्टर 3 है, राइट। सो आई विल चेंज दिस, आई विल कीप इट 18 एंड देन ओके। अब इसका यूज कैसे करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे गाइस। जब भी मार्केट रेंज में होगा, लेट्स से मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, साथ ही साथ ये सुपर ट्रेंड ग्रीन है, राइट। सुपर ट्रेंड ग्रीन है, ये इसके अबव ही मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, राइट। तब हमें ट्रेड्स देखना है। अगर मार्केट देखो जैसे ये एरिया में सुपर ट्रेंड रेड है, राइट, ये जो सुपर ट्रेंड है यहाँ पे बना हुआ, सो इट इज अ रेड सुपर ट्रेंड, राइट। रेड मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, सेल इंडिकेट कर रहा है, बट इट इज अ रॉन्ग सिग्नल। यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज क्या इंडिकेट कर रहा है, जो ईएमए है क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें बाय साइड जाना है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो मार्केट, मतलब ईएमए के ऊपर हो तो बाय ट्रेड ही देखना है, और उसके बिलो है तो सेल ट्रेड ही एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। अब देखो इसको एग्जैक्टली हमें ट्रेड कैसे लेना है, ठीक। जैसे यहाँ पे ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर देगा ट्रेड्स की, तो इसको एग्जैक्टली कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे लेट्स से मार्केट यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये सुपर ट्रेंड के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, ग्रीन सुपर ट्रेंड, राइट। जैसे मार्केट ऊपर मूव किया, ऊपर गैप अप ओपन हुआ, राइट, मार्केट नीचे आया और वापस ऊपर क्रॉस किया, एक यू टर्न लिया 21 मूविंग एवरेज से आके और वापस चला गया ऊपर, राइट। सो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी एंड इसके नियर कहीं इसके बिलो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से देखा जाए तो मार्केट फिर से ऊपर ही मूव किया, राइट। मार्केट गेव अप मूव, राइट। अभी थोड़ा और देखते हैं ट्रेड्स को, इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे ये ट्रेड देखा जाए, यहाँ पे पहले इसके पहले मार्केट किसके अबव है, 200 मूविंग एवरेज के अबव, ईएमए के अबव, राइट। सुपर ट्रेंड के भी अबव, सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी ट्रेंड अप है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला ट्रेड तो यहाँ पे भी मिला है हमको, मार्केट ऊपर गया है, नीचे आया और यू टर्न लिया, राइट। 21 ईएमए को नीचे क्रॉस किया, फिर वापस ऊपर क्रॉस कर दिया, यू टर्न हो गया, राइट। जैसे ही कैंडल्स ऊपर क्लोज होती हैं ईएमए के, 21 ईएमए के, यहाँ पे बाय करना है हमको, वी विल कीप आवर स्टॉप लॉस बिलो दिस एंड देन मार्केट गॉन, राइट। फिर अगेन इसके बाद यहाँ पे ट्रेड मिला है, अगेन देखा जाए, ये देखो ये नीचे नहीं आया, ये आया है, राइट। यहाँ पे मार्केट नीचे आया है एंड देन मार्केट वापस आया, तो यहाँ पे बाय करेंगे, आवर स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस, ओके। बिकॉज 200 मूविंग एवरेज क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें बाय करना है, और सुपर ट्रेंड भी क्या इंडिकेट कर रहा है, बाय करना है। और जैसे ही पुल बैक होता है एंड वापस ऊपर की तरफ मार्केट क्रॉस करता है ईएमए को, वी विल लुक फॉर बाय एंट्री। अब यहाँ पे देखा जाए ये सेल ट्रेड लेना है क्या, नहीं, क्यों, मार्केट क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के या ईएमए के ऊपर है, तो हम इस वाले एरिया को इग्नोर करेंगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है अपन को, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्रीन एरिया है, ग्रीन सुपर ट्रेंड एरिया, क्यों इसमें ट्रेड करेंगे, बिकॉज मार्केट का जो ये है ट्रेंड है अप है, राइट, और 200 मूविंग एवरेज के अबव है मार्केट, एंड सुपर ट्रेंड भी ग्रीन है, मतलब वो भी बाय इंडिकेट कर रहा है। लेट्स से अब यहाँ पे तो प्रॉपर यू टर्न कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है, राइट। मार्केट नीचे आया ईएमए के, फिर वापस ऊपर गया, ओके, इट इज अ गुड बाय सिग्नल। अब इस स्ट्रेटजी को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट एनीवेयर,
मतलब क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे वापस आया मार्केट, वापस गया ऊपर, यहाँ पे हम बाय ट्रेड देखेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस, एंड यू कैन सी मार्केट ऊपर मूव किया, राइट। अगेन यू टर्न आया तो यहाँ पे री एंट्री फिर से हो सकती है, यहाँ पे फिर से एंट्री मिली हमें, यहाँ पे स्टॉप लॉस के नीचे, एंड वी कैन इजीली ट्राई टू अचीव 1:2 और 1:3। नेक्स्ट जो सपोर्ट या रेसिस्टेंस होगा वहां तक भी अचीव कर सकते हैं। ओके, अभी और आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये है, राइट, यहाँ पे क्या है, रेड है ईएमए, ओ सॉरी सुपर ट्रेंड रेड है, राइट। अब मार्केट किसके अबव है, 200 ईएमए के अबव है, तो क्या हमें ट्रेड देना है, नहीं, वी विल नॉट एंटर हेयर। हम इस एरिया को इग्नोर करेंगे, यहाँ पे फिर से एंट्री नहीं करनी है। जब मार्केट 200 के नीचे ट्रेड कर रहा होगा तब हम देखेंगे ट्रेड्स को। ओके, जैसे यहाँ पे देखा जाए, ये जो रेड एरिया है, देखो रेड सुपर ट्रेंड है, राइट। तो क्या हमें यहाँ पे सेल ट्रेड देखना है क्या, कहीं नहीं, विल नॉट लुक फॉर सेल एंट्री, राइट। कहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं, कहाँ पे एंट्री देख सकते हैं, जब मार्केट इस तरीके के अब सुपर ट्रेंड के ग्रीन सुपर ट्रेंड में हो, राइट। अब ग्रीन सुपर ट्रेंड में यहाँ पे देखा जाए, मार्केट यहाँ आया, ऊपर गया, यहाँ कहीं बाय किया, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, बट मार्केट क्या किया, स्टॉप लॉस आके यहाँ पे थोड़ा आया और स्टॉप लॉस हिट किया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे, जैसे ही मार्केट इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करता है। ओके, यहाँ पे लेट से यहाँ पे मिस हो गया है, बहुत शार्प मूव है, बट या इसमें एंटर कर सकते हैं इस टाइप का। अगर कोई हमें ट्रेड मिलता है जिसमें इतना शार्प मूव ना हो कैंडल का, बट कैंडल यहाँ की क्लोज हो रही है ईएमए का अबव, देन वी कैन लुक फॉर बाय ट्रेड। ओके, यहाँ पे जैसे देखा जाए, तो यहाँ पे एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा गाइस, कि हमेशा मार्केट की कंडीशन समझना कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि रेंज बाउंड है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, मार्केट ओवरऑल रेंज में है, राइट, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा रिमूव करूँ, यहाँ पे ये सुपर ट्रेंड को रिमूव करूँ, इन इंडिकेटर्स को 1 मिनट हाइड करूँ, तो अगर हम देखें तो ये जो एरियाज हैं, ये एरिया क्या है, रेसिस्टेंस एरिया है, ये एरिया क्या है, सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट एक रेंज में है, राइट। तो ऐसे मार्केट में इग्नोर करना है हमें ट्रेड को, इफ पॉसिबल ऐसे मार्केट कंडीशन में ट्रेड्स को इग्नोर करना है, ध्यान रखना है ये चीज। बट बाकी जब भी मार्केट ट्रेंडिंग है, जैसे ये ट्रेंड क्या है, अब अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, जैसे यहाँ पे मार्केट क्या था, रेंज में था, ये एरिया था एक तरीके का जिसमें मार्केट एक तरीके से रेंज में था। ओके, अब ये रेंज ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई, तो अब क्या है मार्केट की कंडीशन, मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, राइट। मार्केट पहले रेंज बाउंड था, अब ट्रेंडिंग हो गया, नाउ यू कैन लुक फॉर ट्रेड्स। ओके, अब इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तुम ट्रेड कर सकते हो। तो ये चीज बस ध्यान में रखना है यहाँ पे, तो तुम्हारे जो ट्रेड्स हैं या ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे। और फिर से इनको अप्लाई करते हैं। सो मार्केट यहाँ पे 200 के अबव है, यहाँ पे मार्केट कंडीशन जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जो मार्केट कंडीशन है वो क्या है, रेंज बाउंड है। ध्यान से देखो यहाँ पे, अब रेंज बाउंड क्यों होता है मार्केट कंडीशन, एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर मार्केट बहुत टाइम से ट्रेंडिंग है, ठीक है, तो अब एक सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा सिग्नल है कि मार्केट अब थोड़े टाइम के लिए एक रेंज बाउंड कंडीशन में जाएगा या कंसोलिडेशन में जाएगा। देन जैसे ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगी, देन अगेन मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो, इसके पहले देखो कितने टाइम तक मार्केट ट्रेंडिंग रहा था, राइट। मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है, यहाँ से पूरा कंटिन्यू अप जा रहा है, अप साइड ही जा रहा है, कंटिन्यू अप ट्रेंड, राइट, कंटिन्यू अप ट्रेंड है अभी भी। तो अब अप ट्रेंड में है मार्केट, इतने टाइम अप ट्रेंड में रहा। अब रेंज बाउंड मार्केट में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि अगर तुम नहीं समझ पाओ कि रेंज बाउंड मार्केट है, तो क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में सिंपल सा सॉल्यूशन है कि ठीक है, स्टॉप लॉस ले लिया हमने छोटा सा, ठीक है, ट्रेड क्लोज कर दिया। या फिर दूसरा सॉल्यूशन है, वी कैन यूज अ इंडिकेटर हियर आल्सो, ADX। ADX क्या इंडिकेट करता है, ध्यान से समझना, ये जो ADX इंडिकेटर है इसको डिफॉल्ट रखना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। बट जब भी ADX ने 30 के अबव चला जा रहा है, अभी यहाँ पे क्या है, करेंटली 58 पे है, राइट, इसका हाई जो है 58 है, साइड में तुम अगर वैल्यू देखोगे तो, राइट, 58 59 है। तो जब ये बहुत हाई चला गया, राइट,
सो अब पॉसिबिलिटी है ये ड्रॉप होने लगे, ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाए, राइट। सो सिंपली ऐसी कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना है, ओके। ऐसी सिचुएशन में या ऐसी मार्केट कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब लेना है? जब ये 20 के अबव ट्रेड कर रहा हो, ये मतलब नीचे से ऊपर की तरफ 20 को क्रॉस करके एक ट्रेंडिंग मार्केट में चला गया। ये जो इंडिकेटर है ये स्ट्रेंथ शो करता है। क्या शो करता है? स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ? मार्केट की या ट्रेंड की। जैसे ही मार्केट बहुत ये पीक पे पहुंच गया, अब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो स्ट्रेंथ है ट्रेंड की वो कम होती जा रही है, मतलब मार्केट रेंज बाउंड होता जा रहा है, अब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। तो सिंपली इसको कंबाइन करके तुम कंफर्मेशन ले सकते हो, राइट। तो इसके लिए भी इंडिकेटर अवेलेबल है, मैंने जैसा बता दिया। तो इसके साथ में हम इसको मतलब कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एरिया में क्या है मार्केट, देखो इस एरिया में क्या मार्केट, ये क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ पहले क्या थी, कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, ये अभी नीचे गिर रहा है, पूरा ओवरऑल नीचे ड्रॉप होता जा रहा है, राइट। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज इंडिकेटिंग कि मार्केट यहाँ पे रेंज में है, और रेंज में ही है देखा जाए तो मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, ओके। ऐसी मार्केट कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये सिंपली कंफर्मेशन किससे ले सकते हैं? एडीएक्स से। बट यहाँ पे जब मार्केट ट्रेंडिंग था यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जब ट्रेंडिंग है क्या कर सकते हैं? लेट्स से हम प्राइस एक्शन से भी समझ सकते हैं थोड़ा। प्राइस एक्शन से कैसे, कि अगर मैं इसको एग्जैक्टली समझूं, सिंपली मेरे को समझ आ जाएगा कि ओके मार्केट अब ट्रेंडिंग है कि रेंज बाउंड है। जैसे ये ट्रेंड, ये ब्रेक हुआ ट्रेंड लाइन, राइट, मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया, ये ब्रेक हुआ, सो इट इज इंडिकेटिंग कि मार्केट अब ट्रेंडिंग हो गया है, राइट। और साथ ही में यहाँ पे ईडीएक्स देखूँ तो ईडीएक्स थोड़े टाइम बाद यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो गया, राइट। जो ईडीएक्स का ग्राफ है वो कहाँ जाने लगा? अपसाइड। सो नाउ यू कैन लुक फॉर बाय ट्रेड्स। अब तुम बाय ट्रेड्स देखो, ओके। तो इस तरीके से हम चीजें थोड़ी इनको बहुत अच्छे से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे बाय किया, स्टॉप लॉस उसके नीचे, एंड यहाँ पे देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज के अबव है, सुपर ट्रेंड भी ग्रीन है, एंड मार्केट भी अब ट्रेंडिंग हो गया है, राइट। जो हमने देखा था ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी, मतलब मार्केट का कंडीशन अब ट्रेंडिंग है। अगेन मार्केट यहाँ पे देखा जाए नीचे आया, फिर नेक्स्ट डे यहाँ ऊपर ओपन हुआ, मतलब एक यू टर्न हुआ 21 ईएमए से, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगेन मार्केट आया यहाँ पे नीचे, राइट, ऊपर गया। अब ऐसी सिचुएशन में ध्यान देना गाइस, अगर ऐसा हो रहा है, लेट्स से ऐसी सिचुएशन होती है कभी कभी, जैसा मैं यहाँ पे थोड़ा शो करता हूँ ईएमए, इधर क्या हुआ है, अगेन देखा जाए तो ये जो मार्केट है पीक पे पहुंच गया है, राइट। 41 के आसपास पहुंच गया था यहाँ पे, जैसा ये देखो 41, यहाँ पे देखा जाए कितना पहुंच गया, 43, मतलब 30 के अबव चला गया बहुत, राइट। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ रही है तो, और मार्केट नीचे ड्रॉप होना शुरू हो रहा है ये, तो ये जब ड्रॉप हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन में बाय ट्रेड्स मत लेना या सेल ट्रेड्स मत लेना। क्यों? क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रेंज में है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट किस कौन सी कंडीशन में, रेंज में चला गया है। थोड़ा सा वेट करो इस रेंज का वेट ब्रेक होने का, ओके। ये एक तरीके की रेंज बनी हुई है। अब ये रेंज ब्रेक हो जाए इसके बाद मैं ट्रेड देख सकता हूँ। अब मार्केट ने रेंज ब्रेक कर दी, अब मार्केट के आगे देखते हैं कैसे ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे तो रेड है ईएमए, राइट, राइट, वी कैन लुक फॉर बाय हेयर। मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर गया, यहाँ पे बाय किया, इसके नीचे सुपर ट्रेंड के नीचे स्टॉप लॉस, एंड ट्रेड को चलने दिया, राइट। जो भी कोई डाउट हो तुम कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, एंड आई विल रिप्लाई, ओके। मैं रिप्लाई करके बताऊंगा जो भी होगा। एंड अगर कोई और भी ऐसा है कि डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, सो यू कैन व्हाट्सएप में, एंड हमारा व्हाट्सएप नंबर या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ओके। So guys, thank you so much for watching this video, and please like, share and subscribe to our channel, and let me know कि हमें नेक्स्ट कौन से इंडिकेटर पे स्ट्रेटेजी बनानी है। वैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स कंबाइन किए, बट ओवरऑल यहाँ पे नॉलेज शेयर करने का मोटिव था वो था ईएमए का। बट कभी भी इंडिकेटर्स अकेले यूज नहीं करते हैं, राइट। तो इसलिए उनको कॉम्बिनेशन मैंने बताया कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर लेट से मेरे पास आया कमेंट कि हमें सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए डिटेल में, तो सुपर ट्रेंड के साथ समझेंगे सुपर ट्रेंड को कैसे यूज कर सकते हैं और डिफरेंट वेज में। बट साथ ही साथ यहाँ पे ये भी समझेंगे कि उसके साथ कौन से इंडिकेटर्स की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, ओके। सो गुड बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।